बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रत आसिम बिन ज़ुमरा से रिवायत है कि एक जवान और हसीन लड़का मदीना में मस्जिद के सामने रो रो कर ये फरियाद कर रहा था, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही बेहतर इंसाफ करने वाला है, तू ही रहीम है, मुझ पर रहम फरमा और मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। वहाँ से हज़रत उमर फ़ारूक का गुज़र हुआ तो वो लड़के की अजीब फरियाद सुनकर रुक गए और फरमाया कि मुझे अपना मामला बताओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के दरमियान इंसाफ किए देता हूँ। वो लड़का मज़ीद रोने लगा और रोते हुए यूँ मुद्दा बयान करने लगा, मेरी माँ ने मुझे 9 माह पेट में रख कर पाला और दूध पिलाया, पाल कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है और मुझे घर से भी निकाल दिया है। हज़रत उमर फ़ारूक गुस्सा में आ गए और कहने लगे कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बेटे को अपना मानने से इनकार करती है। आपने उस लड़के की माँ को बुलवाया। लड़के की माँ जब आई तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? वो औरत कहने लगी, हरगिज़ नहीं, ये लड़का झूठा है, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, और रही बात मेरे बेटे की तो जनाब अभी तक मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो कंवारी हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक जो खिलाफत की मुसनद पर बरजमान थे, उस औरत से फरमाने लगे, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह भी है कि तुम अभी तक कंवारी हो? उस औरत ने फ़ौरन अपने 4 भाइयों और कबीले के कुछ लोगों को बुला लिया, जिन्होंने लड़की के हक़ में गवाही दी कि लड़की अभी तक गैर शादीशुदा है। इसके बाद वो औरत कहने लगी, खलीफा साहब, आप इस लड़के को सख्त से सख्त सज़ा सुनाइए, ये मुझे जलील कर रहा है। इसके बाद हज़रत उमर ने लड़के से सबूत मांगा तो उसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा कोई सबूत नहीं कि मैं इसका लड़का हूँ और ये मेरी माँ है। मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके ज़ेरे साया परवरिश पाई है। चूँकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे और लड़का कोई गवाह पेश ना कर सका, तो हज़रत उमर ने उस लड़के को 80 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। अदालत ख़त्म हुई और सिपाही लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले गए। जब वो उस लड़के को ले जा रहे थे तो उस लड़के की नज़र हज़रत अली शेर खुदा पर पड़ी। उस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि ऐ रसूल अल्लाह के भाई, मैं बहुत मज़लूम हूँ, मेरी फ़रियाद सुनिए, मेरी दाद रसी कीजिए और मेरी मदद करें। हज़रत अली शेर खुदा ने लड़के के चेहरे को बिलगौर देखा तो आपने फरमाया कि इसे हज़रत उमर के पास वापस ले चलो। जब वो लड़का हज़रत उमर के पास वापस आया तो उन्होंने पूछा कि इसे वापस क्यों लाए हो? लोगों ने कहा कि दामाद रसूल हज़रत सैयदना अली के हुक्म से वापस लाए हैं। उसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी तशरीफ़ लाए और फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ। जब वो आई तो उससे पहले की तरह सवाल किए गए और उसने अपने गवाह भी पेश किए, जिन्होंने इस औरत के बारे में गवाही दी थी। लड़के से पूछा तो उसी ने वही कहा जो उसने पहले कहा था। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत उमर से पूछा कि क्या मुझे इजाज़त है कि मैं इन दोनों का फ़ैसला करूं?
उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि मैं आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फ़ैसला करूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है और वो राज़ी होंगे। फिर आपने उस औरत से कहा कि क्या तेरा कोई वली है? ये सुनते ही औरत के चारों भाइयों ने आगे कदम बढ़ाया और कहने लगे कि हम इस लड़की के वली हैं। हज़रत सैयदना अली ने फरमाया, अच्छा तो तुम्हें मेरा फ़ैसला कबूल होगा जो भी मैं तुम्हारी बहन के बारे में करूँगा। उन चारों ने कहा, जी हम आपके फ़ैसले को कबूल करेंगे। इसी तरह आपने उस लड़के से भी कहा तो उस लड़के ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, जी मुझे आपका हर फ़ैसला कबूल होगा। सबकी रज़ामंदी लेकर आपने फरमाया कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूँ और हाज़रीन को भी गवाह करता हूँ कि मैंने इस औरत को बाएवज़ 400 दिरहम के इस लड़के के निकाह में दिया और 400 दिरहम इस लड़के को दिए कि इस औरत के दामन में डाल दे और इसका हाथ पकड़कर अपने मकान पर ले जाकर इससे पहले वापस ना आना जब तक गुस्ल जनाबत से फारिग ना हो जाए। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। ये सुनते ही वो औरत चीखें मारने लगी और कहने लगी, ऐ बरादर रसूल, क्या गज़ब हो गया है कि मैं बिल्कुल ही जहन्नम का ईंधन बन जाऊंगी। मैं इकरार करती हूँ कि ये लड़का मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। एक माँ क्यों कर अपने बेटे की बीवी हो सकती है और ना ही मैं अपने बेटे से हम बिस्तर हो सकती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, तो तुमने पहले इस बात का इकरार क्यों ना किया? हाथ जोड़कर औरत रोते हुए बोली, हजूर मैं बेकसूर हूँ, मेरा इस किस्सा में कोई हाथ ना है। मैं तो बस अपने इन 4 भाइयों के फरेब में आ गई थी। सब कसूर मेरे भाइयों का है क्योंकि इन्होंने मेरी शादी एक मालदार से की जिसका इंतकाल हो गया, जिससे ये लड़का पैदा हुआ। जब ये लड़का बड़ा हुआ तो मेरे भाइयों ने मेरे लड़के को अलग कर दिया और मुझे खौफज़दा करके ये कहलवाया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ताकि वो मेरे मरहूम शौहर की तमाम जायदाद पर अकेले काबिज़ हो जाएं। मगर मेरा दिल मेरे बच्चे के लिए तड़पता रहता था। ये कहकर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर मेरा बच्चा कहते हुए चल पड़ी। हज़रत उमर ने फरमाया कि इस औरत को झूठ बोलने और तोहमत बांधने में और हमारा वक्त ज़ाय करने पर अभी 2 कोड़े मारे जाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।